बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक लाख से ज्यादा तलबा और तलबात मुख्तलिफ शोबाजात में ज़ेरे तालीम है। यहाँ से फारिग और तहसील स्टूडेंट मुल्की और गैर मुल्की इदारों में अच्छे ओहदों पर फायज है, जबकि कई एक तो अपने कारोबार या बेहतर अंदाज में तालीम हासिल कर सकते हैं। व्यू का मोड ऑफ स्टडी और टीचिंग मेथोडोलॉजी न सिर्फ जदीद है बल्कि निहायत ही आसान है। स्टूडेंट सेमेस्टर सिस्टम में असाइनमेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतवल्ल अन्हुम हत्ता हीन वअबसिर फसौफ युबसिरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझे आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हुए हैं ओरिएंटेशन क्लास में, और हमने आज के इस प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि आधा घंटा हम जो टाइम दिया हो तो उससे आधा ऑलरेडी लेट है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी कॉल्स कर रहे हैं या भी रास्ते में हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम लेट कर लें, लेकिन वो भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के प्रोग्राम का मकसद है, आपने कुछ लोग इस सिस्टम के बारे में पहले से जानते होंगे, घर में अगर किसी ने पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, और बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम का नहीं पता होगा कि ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। और इस सारी चीज़ों को आज हम आपको बड़ी आसानी के साथ और क्लियर करके ना चीज़ें बताएंगे। किसी भी स्टूडेंट का एक LMS लेके लाइव डेमो आपको देंगे, एक LMS को कैसे खोला जाएगा और उसमें कैसे स्टडी करेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से स्टूडेंट्स अपने टीचर से राब्ते में रहते हैं और इसी के जरिए असाइनमेंट दी और वसूल की जाती है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद स्टूडेंट्स के जहनों में जो सवालात उभरते हैं, इनके जवाब भी इसी के जरिए से दिए जाते हैं। LMS ई-लर्निंग का इंतहाई अहम कंपोनेंट है और स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी हिस्से से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप DVD या YouTube पर लेक्चर देख रहे हो तो उसी वक्त इसे पॉज करके अपना सवाल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर पूछ सकते हैं। LMS पर आपको 24 घंटे सवाल पूछने की सहूलत मैसर है, लेकिन इसका जवाब आपको ऑफिस आवर्स के दौरान देने की कोशिश की जाती है। स्टूडेंट्स LMS पर हर कोर्स के हैंडआउट्स भी दिए जाते हैं। एक अहम बात आपको बताते चले कि लेक्चर अटेंड करने से पहले आप हैंडआउट जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको लेक्चर समझने में काफ़ी मदद मिलती है। स्टूडेंट्स अपना एक स्टडी ग्रुप बना लें और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी से इंटरैक्ट करें और प्रॉब्लम्स को आपस में शेयर करके सॉल्व कर लिया करें। जब आपको असाइनमेंट दी जाए तो इसे आपस में डिस्कस जरूर करें, लेकिन अपनी अपनी असाइनमेंट खुद हल करके सबमिट करें।
याद रखें कि असाइनमेंट में चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग के बारे में यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बहुत सख्त है। तो आइए हम आपको LMS के बारे में तफसील से बताते हैं। सबसे पहले हम VULMS की वेबसाइट ओपन करेंगे। साइट ओपन होने के बाद स्क्रीन के ऊपर उसके पास आया हुआ होगा। तो किसी ने अभी तक LMS ओपन नहीं किया तो मैं उनको कहता हूँ कि आप में से कोई बॉयज़ में से यहाँ आ जाएं, जिसके पास अपना मोबाइल भी हो जिसमें ID और पासवर्ड आया हुआ है और उसके ऊपर नेट भी चल रहा हो। कोई भी आ जाए स्टूडेंट्स, ताकि हम उसको लाइव LMS ओपन करके देखें। कैंपस वाला चला लेंगे नेट, आप बंद कर दें इसको जी। सबसे पहले हमने LMS खोलना है। LMS के लिए क्या करेंगे, गूगल में जाके VULMS लिखेंगे, आप साथ साथ करते जाएंगे। जस्ट लिखना है VULMS, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। टॉप पे ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होती है, आपने उसको क्लिक करना है। वो जो BA वाले हैं या BS वाले हैं उनका स्टार्ट होता है BC के साथ, BC210 इस तरह, ठीक है। और उसका पासवर्ड होता है, वो आपको ईमेल के जरिए भी भेजा गया है और साथ में आपके उसमें जो कैपिटल है उसको कैपिटल लिखें, जो स्मॉल है स्मॉल लिखें। जैसी फॉर्मेट दी गई है वैसा ही लिखना है आपने। ID और पासवर्ड लगा के आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इस तरह का कोई पासवर्ड था, ठीक है, हमने लिखा है, उसको टाइप किया और साइन इन कर दिया। अब इसमें से कुछ फिल्म टाइप हुआ है। गलत था टाइप हो, चाहे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं चाहे आपने लॉगिन कर लिया फिर भी आपको पासवर्ड याद नहीं रहा तो 2-3 दफ़ा आपने गलत लगाया तो मैसेज आता है कि अगर 5 दफ़ा आपने उसको गलत लगाया तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक का भी सलूशन है, वो भी कोई मसला नहीं है। आपने पहले ट्राई की? नहीं, पहले तो नहीं। ठीक है जी, जैसे ही सही पासवर्ड लगाया तो यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की सेहत के हवाले से बड़ी फिक्रमंद है। उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि क्या आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है, अगर लगवा ली है तो यस करके उसका जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है नादरा की वेबसाइट से उसको आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दें, और अगर नहीं लगवाई तो नो करके कोई रीज़न लिख दें। नो करें सर, यहाँ पे रीज़न लिखनी है, क्या लिखेंगे, बुखार चढ़ा हुआ नहीं लगवा सकते, कुछ भी टाइप कर दें, फीवर टाइप कर दें, या ऑलरेडी सेव किया हुआ है, ठीक है, नीचे सेव कर दें। ये कोरोना वाली तो मामला निपट गया। अब हम जाएंगे होम पेज के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो वेलकम नोट है, ठीक है, और कुछ वीडियोस दिए गए हैं तकरीबन 4 के करीब। ये वीडियो आप देख लेंगे तो इसमें रजिस्ट्रार साहब का मैसेज है, कुछ LMS के हवाले से ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। और नीचे सर करें, ये देख लेंगे आप, नीचे चलेंगे प्रोसीड कर लेंगे, ये देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम बचाएंगे। और इसी तरह का कोई भी लगा रहे हैं, एक लेटर इसमें अपर केस में होगा, फर्स्ट लेटर नाम रखते हैं और @123 लिखते हैं। पासवर्ड सेव चेंज हो चुका है, ठीक है। ये ID कॉपी कर लें,
अब चूँकि ईमेल वेरीफाई हो चुकी है, हमने करना क्या है कि इस एलएमएस को एक दफ़ा साइन आउट कर देना। साइन आउट करके दोबारा साइन इन करेंगे। साइन आउट कर दें, तस्वीर को क्लिक करेंगे, साइन आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट। चलिए बंद कर, साइन आउट करेंगे पहले। ठीक है, अब साइन आउट हुआ है प्रॉपर्ली। पहले हमने विंडो को बंद कर दिया था। ये हमारे पास काफ़ी सारे LMS IDs आ रहे हैं, क्योंकि हम बार बार स्टूडेंट को खोलते रहते हैं, तो उसमें सेव हो गया है। आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे सिर्फ आपका ही ID होगा। वो गूगल बाज़-औक़ात सेव कर लेता है। आप जस्ट उसको जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ID भी आ जाएगा, पासवर्ड भी आ जाएगा। साइन इन करें और फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है, नाम है @123 है, ये आपका नया पासवर्ड है। ठीक है, साइन इन करें। ठीक है, ये जब तक आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे ये मैसेज बार बार आता रहेगा। इसकी वजह से फिक्रमंद ना हो। दोबारा से आप होम पे आ जाएंगे, होम पे क्लिक करें। ठीक है, वहाँ पे जो भी चीज़ बताई जा रही है आपके LMS के अंदर नोटिफिकेशन चल रहा होगा। ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी अपडेट्स हैं यहाँ पे चेक करनी है। ये भी ऊपर हाईलाइट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा अगर आप साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको होम बटन नज़र आ रहा है। होम के नीचे एक कैलेंडर है, कैलेंडर पे क्लिक करें जरा। क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई, जैसे स्टार्ट होंगी 15 से इसके ऊपर पूरा एक शेड्यूल आता है। जैसे आप किसी कॉलेज में जाते थे रेगुलर, वहाँ पे आपको एक टाइम टेबल नज़र आता है। ठीक है, इसी तरह वहाँ पे भी शेड्यूल, आपके लेक्चर का शेड्यूल, आपकी असाइनमेंट का शेड्यूल, आपके क्विज़ का शेड्यूल, आपकी फीस का शेड्यूल, सारा डेट वाइज यहाँ पे मेंशन होगा। अभी चूँकि क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई तो यहाँ पे अभी वो जो कैलेंडर है वो खाली नज़र आ रहा है। ठीक है, आप ज़रा नीचे आ जाए ग्रेड बुक पे। जब आप पास करेंगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट पास करते जाएंगे, वो सारे का सारा रिजल्ट आपका यहाँ पे आता जाएगा। ये जो कि बीएड का LMS है, तो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि 54 क्रेडिट आवर हमें पास करने हैं हर सेमेस्टर में। 18 क्रेडिट आवर, एक बुक के 3 क्रेडिट आवर हो तो यूँ समझ लें कि 6 किताबें आपने पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे आपका सारे का सारा रिजल्ट मिड टर्म का, फाइनल टर्म का यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे होगा अकाउंट होगा उससे नीचे जो भी फीसें आपने पे की हैं वो यहाँ पे आती जाएगी। उसका रिकॉर्ड प्रॉपर्ली होगा, यहीं पे मोचर आप क्या करेंगे नेक्स्ट, आप उसको जैसे ही पे करेंगे पूरी डिटेल सामने आएगी कि आपने उसको पे कैसे किया, किस डेट को किया। ठीक है, पूरा प्रॉपर्ली आपका फीसों का रिकॉर्ड है, नीचे प्रोग्रेस है। इसमें आपके हर सब्जेक्ट की, ये पहली दफ़ा वीडियो ने ऐड किया LMS के अंदर, हर सब्जेक्ट की यहाँ पे अटेंडेंस भी होगी, क्विज़, असाइनमेंट, GTV जो भी आप करते जाएंगे वो एक पूरा टेबल की शक्ल में आपके सामने आएगा कि आपने उसमें से 3 असाइनमेंट थी, 2 की, 1 छोड़ दी, आपको शो होगा मैंने अभी तक की नहीं है। ठीक है, ये सारी देखिए 6 सब्जेक्ट हैं और वहाँ पे एक आपको नाम नजर आ रहा है। अब नीचे आ जाइए, लेक्चर शेड्यूल को छोड़ दें, मेल भी मैं बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है,
नोट्स क्लिक करें। ये एक डिजिटल डायरी है, जैसे हम कॉपी पे लिख देते हैं, अपनी नोटबुक होती है। यहाँ पे आप कुछ भी उसका टाइटल देके उसको नीचे उसकी डिटेल लेके सेव कर सकते हैं और दोबारा अपनी याद दहानी के लिए दोबारा से भी देख सकते हैं LMS के अंदर। ठीक है, नीचे माई स्टडी स्कीम है। उसके माई स्टडी स्कीम से मुराद है कि आपने स्क्रॉल करें नीचे, बीएड में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आपको पता है कि मैंने सेकंड में कौन सा पढ़ना है, थर्ड में कौन सा पढ़ना है। ठीक है, सारी के सारा। और नीचे उसे माई स्टडीज कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट आपके पास आउट होते जाएंगे पूरी एक लिस्ट बनती जाएगी और उसके सामने पास आउट होता है लिखा नजर आता है। ठीक है, अभी चूंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर है, कोई एग्जाम नहीं हुआ, कुछ नहीं है, तो ये टेबल अभी खाली है। नीचे माई स्टूडेंट सर्विस है, छोटी छोटी बेशुमार चीज़ें जो यूनिवर्सिटी से आपको कम्युनिकेशन हो सकती है, यूनिवर्सिटी से कुछ काम पड़ सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इस माई स्टूडेंट सर्विस के अंदर है। जस्ट वन क्लिक करेंगे, छोटा सा एक फॉर्म होता है, 2-3 चीज़ें इंटर करनी होती हैं और आपको जो भी रिक्वायर्ड है चीज़ें वो आपको यहाँ से कंप्लीट करने के बाद फॉर्म आपको वो मिल जाएगी। फर्स्ट करें आपको चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया, आपको चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट हार्ड कॉपी में, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अप्लाई फॉर डिग्री लिखा हुआ है, एडिशनल कॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट है, उसके बाद रीचेकिंग है, पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट पे, ठीक है। अभी कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा क्योंकि इसका अभी किसी सेमेस्टर का कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं है। आएगा तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने जस्ट इतना बताना कि आपको कितनी कॉपियाँ चाहिए, 1 या 2, और उसकी सिर्फ फीस 500 रुपये होती है। 500 आप बैंक में जमा करा देंगे, यहाँ पे फॉर्म फिल कर देंगे, 3 दिन के बाद आपको उस रिजल्ट कार्ड का हार्ड कॉपी वापस मिलेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं जो मेन चीज़ है हमारी होम पेज। इस होम पेज के ऊपर जितने भी चीज़ें हैं उससे हमें डेली वास्ता पढ़ना है, बाकी तो कभी कभी काम आती है ना। फीस है उसको महीने में 1 दफ़ा चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो बार है ना, यहाँ पे नोटिफिकेशन चलता ही रहता है, कुछ भी है। ठीक है, अगर ये नोटिफिकेशन आपको वीडियो की वेबसाइट पे भी आपके LMS जब आप लॉगिन करते हैं उससे पहले भी वहाँ पे नोटिस बोर्ड का एक ऑप्शन लिखा हुआ है, वहाँ पे भी दस्तयाब है, LMS के अंदर भी है। और उस तरफ अगर आप देखें जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नाम के साथ एक बेल आइकॉन है, वो भी बज रहा है, उसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन भेजा हुआ है, इनामी नोटिफिकेशन है। ठीक है, नोटिफिकेशन क्या हो सकता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं या अभी नोटिफिकेशन कोर्स सिलेक्शन का चल रहा है। कोर्स सिलेक्शन उन लोगों के लिए है जिन्होंने 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लिया है या पहला सेमेस्टर पास कर लिया, सेकंड सेमेस्टर में उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, और जो 5वें सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए भी कोर्स सिलेक्शन है, चाहे तो 5 सब्जेक्ट पढ़ लें चाहे तो 6 पढ़ लें। ठीक है, ये इसलिए होता है कि बाद आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे टाइम को, और यूनिवर्सिटी मजबूर आपको करे कि भाई नहीं साथ के साथ ही पढ़ें, तो मुश्किल होता जाता है, आप उसको कम नहीं कर सकते। इससे होगा क्या कि ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं फीस के हवाले से भी और अपने रिजल्ट के हवाले से भी। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करें, सब्जेक्ट जितने भी हैं ना, आप देखें सब्जेक्ट के नाम हैं और हर सब्जेक्ट में सेम ही चीज़ है, उसका नाम है, नीचे उसका प्रोफेसर का नाम है। ठीक है, और बाकी असाइनमेंट, GDB, क्विज, एक्टिविटी और अनाउंसमेंट। ठीक है, थोड़ा सा एक सब्जेक्ट को लेके हम देखते हैं, ये नाम है। अगर हमने इसके लेक्चर लेने हैं या इसका कुछ भी रीडिंग मटेरियल देखना है, आप अपने LMS में मौजूद सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करेंगे, क्लिक करें,
ठीक है, यहाँ पे किसी फॉरेन प्रोफेसर का नाम लिखा हुआ है, मिस्टर स्टीव रेयान, PhD, करंट पार्ट टाइम रिसर्च फोकस। ठीक है, मतलब काफ़ी सारा पढ़ा लिखा आदमी है। इसके ये लेक्चर है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी रूटीन के कॉलेज में लें तो जो सिलेबस है ना वो इस कदर नहीं होगा। ठीक है, आप इसका देखें कि वो PhD बंदा है और आपने उससे पढ़ना है। वैसे PhD बड़े शादो नादर दस्तियाब होते हैं जिससे हम पढ़ सकें। अच्छा, यहाँ पे आज एक लिस्ट पूरी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। पीछे तक नज़र आ रहा है? अगर नज़र आ रहा है तो हाथ खड़ा करें, ठीक है। आवाज़ भी आ रही है? यहाँ पे पूरी एक लिस्ट है, स्क्रॉल करें नीचे। हाँ जी, जितने भी टॉपिक्स हैं या लेक्चर हैं, ये दो चीज़ें मैं दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, टॉपिक्स और लेक्चर। टॉपिक्स अगर होंगे तो 5-6 मिनट्स का होगा, 7 मिनट का होगा। अगर लेक्चर होगा तो कम से कम 45 मिनट्स का होता है, 40 मिनट 45 मिनट्स का। तो जब टॉपिक्स होंगे, इसमें टॉपिक्स हैं, लिखा हुआ है कि 259 टॉपिक्स हैं। तो आप कहेंगे जी 259 6 महीने में सुनने, डेली में कितने सुनने पड़ेंगे? ये जस्ट टॉपिक है, 5-5 6-6 मिनट का, ठीक है। अब ज़रा नीचे आए, टॉपिक ठीक है। पहला जो है उसका नाम लिखा है व्हाट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ठीक है। उसके सामने एक्टिविटी लिखी हुई है, क्यूज है या जो भी लिखा हुआ है। ड्यूरेशन उसका 5 मिनट और 14 सेकेंड है। अब अगर हमें इसका लेक्चर सुनना है तो हम उसके नाम को क्लिक कर देंगे। ये वीडियो प्ले हो गई, आप इसको यहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट आप YouTube के ऊपर भी Welcome to an introduction to reflective practice. In these lectures we will look at the place of reflective practice in teaching. For the teacher this poses a very simple question. What is reflective practice? पास करें। Reflective जब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये उर्दू में होना चाहिए था, ठीक है, वो अंग्रेज है, उर्दू कैसे बोलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये आप थोड़ा सा ना माइंड सेट अपना क्लियर कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी उर्दू में उसका ट्रांसलेशन ही नहीं किया, ठीक है। सराइकी में अगर कोई करना चाहे तो वो खुद मेहनत करनी पड़ेगी ना उसको। पहले उसको इंग्लिश समझनी पड़ेगी, फिर इंग्लिश का सराइकी में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, फिर वीडियो बनानी पड़ेगी, फिर अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आइंदा स्टूडेंट के लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो बड़ी मीठी ज़बान है सराइकी में, सारी ज़बानें अच्छी हैं। तो चूँकि कुछ जो कंटेंट है ना वो अंग्रेज़ी में ही दस्तियाब है, तो आपने उसको अंग्रेज़ी में ही पढ़ना है। अब तक भी जो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं आगे भी थोड़ी सी पढ़ लें। देखिए, उसके लिए बड़ी लंबी कहानी है, कहें तो शुरू करो, ठीक है। उसके लिए आपने साइंस जिन्होंने पढ़ी है, कुछ ऐसी टर्म्स हैं साइंस में, बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, आप उनका उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकते। आपने भी पढ़ी है ना, उर्दू भी जानते हैं, साइंस भी जानते हैं, तो मुझे बताएं कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, क्या उनका आप उर्दू में ट्रांसलेशन कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। तो जब कर लेंगे तब उर्दू में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए करेगा कौन? आप लोगों ने करने हैं ना, स्टूडेंट्स हैं ना। कल को आप में से कोई उठ के उनका ट्रांसलेशन करता है कि सारी की सारी साइंस उर्दू में दस्तियाब हो जाए, हमें ये पढ़ने ना पड़े, मजबूरी है ना, ठीक है। इस मजबूरी से निकलना है। अब वापस आए, इसमें अगर आपने लेक्चर सुनना है तो लेक्चर, साथ में रीडिंग मटेरियल है, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है, सारा उसका लिखा हुआ। रीडिंग पे क्लिक करें, ठीक है। जो उसने अभी सारा पढ़ा है, ये बताया है, ये दस्तियाब है। आपने नहीं उसकी अंग्रेजी सुननी, ये पढ़ लें, ठीक है।
आप चले आना चाहिए थोड़ा सा। ये कुछ लोगों ने, अब आपने अंग्रेजी भी पढ़ ली फिर भी कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है, समझ आ जाती है लेकिन अगर लेक्चर सुने, मेरा ख्याल है कि इतनी इंग्लिश हर बंदा ही जानता है। अगर कुछ पूछना है आपने उससे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, आप अपना सवाल पुट करें, आपको उसका आंसर वो दे देगा अंग्रेजी, ठीक है। आप चले, these reflective practice लॉन्ग क्वेश्चन आर शॉर्ट। अब किसी ने पूछ लिया, उसको फिक्र पड़ गई है कि लंबे लंबे सवाल तो नहीं आएंगे, उसने नीचे जवाब दे दिया, यू नीड टू रीड द कंटेंट, पढ़ लो पहले, वीडियो देख लो, जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए जरा होम पेज के ऊपर वापस। एक सब्जेक्ट हमने देख लिया, ठीक है, उसका वीडियो कहाँ पे है, उसका जो रीडिंग मटीरियल कहाँ है। अच्छा, कुछ लोग वीडियो सुनते हैं, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 95% स्टूडेंट वीडियो नहीं सुनते, ठीक है। तो जो वीडियो सुनते हैं वो कैसे होंगे, वो भी इसी दुनिया में रह रहे हैं ना, ठीक है, और वो फिर ऐसे होते हैं। आप उधर भी लगा हुआ है, ठीक है, ये लोग वीडियो सुनते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं और अपनी जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से फोकस है, ठीक है। फोकस का मतलब है अगर पढ़ने में बैठे हैं आप तो उसको पढ़ें, ठीक है। पढ़ाई के दौरान आपका ध्यान कहीं और है या आप उसको इजी ले रहे हैं चीज़ों को, तो फिर ऐसे नाम नहीं आता। अब देख लेंगे 3.94 CGPA है एम इंग्लिश में, उसके साथ देख लें मैथ में 390 है, जोलॉजी में 386 है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि चांद एक स्टूडेंट इसमें आए भी होंगे, आप मुलाकात भी करवाते हैं और मुझसे भी पूछते हैं वो कैसे आए थे, अच्छे कैसे आए, ठीक है। अच्छा, ये एक ही सब्जेक्ट है, चाहे उसको क्लिक कर लें चाहे इसको क्लिक करें, वीडियो देखने का तरीका वही है, ठीक है। अब उसके नीचे है ये भी मिस खुर्सिया हैं, मिसेस खुर्सिया कलसोम, PhD इन एजुकेशन, लाहौर कॉलेज खारदोमा यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ा रही हैं। अब वो हमने ये तो देख लिया कि अगर लेक्चर सुनना है तो उसके नाम को क्लिक करना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट के। बाकी चीज़ें क्या हैं, तकरीबन सभी सब्जेक्ट में एक जैसे बटन वहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आपको जो यूनिवर्सिटी ने या आपके प्रोफेसर ने असाइनमेंट देनी है, वो आपको असाइनमेंट के टैग के अंदर देंगे, ये बटन है, ये जैसे कोई असाइनमेंट आएगी ये आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से तीसरे हफ्ते में आना शुरू होगा, मतलब जो नवंबर है उसमें छुट्टियाँ हैं, असाइनमेंट क्विज के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से छुट्टी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कोई असाइनमेंट आएगी यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा आपका, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा, आपने उसको रीड करना है। उस आदमी ने या उस जो प्रोफेसर साहबा हैं उन्होंने ना तो आपको कोई व्हाट्सअप करना है, ठीक है, ना कोई आपको मेल करनी है, ना कोई मैसेज करना है, ना कोई कॉल करनी है, तो कैसे बताएगा कि असाइनमेंट आ गई है। उसने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे देना है, यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 नोटिफिकेशन है, ठीक है। पढ़ेंगे तो ये एक एक करके यहाँ से गायब होना शुरू हो जाएंगे, जो पढ़ लिया नहीं वो चल रहा है, कोई लेक्चर हो रहा है अभी, तो इसलिए आप देखें कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कोई असाइनमेंट ही नहीं आई, असाइनमेंट तो आई होगी अगर आपने LMS चेक किया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ वीडियो ने और ऐड कर दी है कि आपकी एक्टिविटीज़ LMS के ऊपर रिकॉर्ड की जाएगी, तो समझ लें कि आपकी अटेंडेंस लगेगी LMS में। जब आप उसको लॉगिन करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हो, हर चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होगी और इस चीज़ का असर आपके रिजल्ट के ऊपर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप हफ्ता LMS से ऊपर न करें, तो क्या पता आपको यूँ समझ लेकर हफ्ता आप कॉलेज ही नहीं आते, ठीक है, तो आपको क्या पता क्लास में क्या हुआ या आपकी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। आपने ID पासवर्ड लगाया, आपकी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए, ठीक है, डिजिटली। आप यहाँ पे क्या हो रहा है आपको खुद देखना है, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि असाइनमेंट आने वाली है या क्विज आने वाला है, उसमें इतना सिलेबस है और उसकी ड्यू डेट इतनी है और क्लोजिंग डेट जो है वो कहाँ से पता चलेगा। इस अभी सब के सब रेड है, किसी में 5 लिखा है, किसी में 7 लिखा है, इसका मतलब है अभी इसको चेक नहीं किया गया, क्योंकि अभी LMS अभी ओपन किया है तो चेक नहीं किया गया होगा।
असाइनमेंट में एक फाइल भेजी जाती है, क्लिक करें। ठीक है, नंबर होगा उसका, पहली असाइनमेंट, दूसरी, तीसरी, टाइटल आ जाएगा असाइनमेंट का। टाइटल क्या होता है कि जितने सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी एक खास टॉपिक को उठा के जिसके मतलब असाइनमेंट है टाइटल पे डाल देंगे। असाइनमेंट के अंदर एक फाइल होगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का जवाब आपने कंप्यूटर के ऊपर ही लिखना है, MS वर्ड में या जैसे भी कहा गया होता है वैसे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लगा के आपने वहीं पे पुट कर देनी है। 3-4 दिन 5 दिन के बाद आपका रिजल्ट वहीं पे शो हो जाता है। ठीक है, हर चीज़ इसी के अंदर है। इस तरह क्विज़ होता है, क्विज़ की भी पहले अनाउंसमेंट आती है। टीचर आपको अनाउंस करेगा कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक आपका क्विज़ है, 16 तारीख को आने वाला है, 18 को क्लोज हो जाएगा। आपने जो क्विज़ है उसके लिए टाइम होता है मैक्सिमम 48 घंटे। 2 दिनों के अंदर आपने क्लोज करना है। क्लोज का मतलब है कि जब आपने स्टार्ट कर लिया तो क्लोज करें। ये नहीं कि एक सवाल कर लिया फिर चाय पीने बैठ गए, ठीक है, दूसरा किया फिर भूख लगी रोटी खाने लग गए। ठीक है, इस दौरान आपकी चाय और रोटी में क्यों चला जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के 90 सेकंड होते हैं। 90 सेकंड में जहाँ से मर्जी हेल्प ले। ठीक है, हेल्प से मुराद है कि 2-3 लोग बैठ के भी तो कर सकते हैं ना। ग्रुप स्टडी, ग्रुप चीटिंग भी कह सकते हैं उसको। गलत तो गलत ही है ना, लेकिन चीटिंग नहीं है, ग्रुप स्टडी। उन्होंने कहा है ना कि सारे ग्रुप बना के पढ़ें। तो हो सकता है कि आपका जो दोस्त बता रहा है उसका लगा के गलत भी हो सकता है, कोई पता है। ठीक है, ये इसी तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ तक अगर किसी के जहन में कुछ सवाल है तो और इसमें लिखेंगे नहीं, इसमें रिटर्न ही होता है। ठीक है, कंप्यूटर में कैसे लिखनी है आप जरा इसको ऊपर करें। इसमें एक 1 क्रेडिट आवर का एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है, ये वाला। ठीक है, इसके बारे में आपको वर्ड एक्सेल इसको जरा ओपन करें। ये 1 क्रेडिट आवर का है, आपको कंप्यूटर से लिटरेट कराने के लिए ये ज़रूरी है, पास करना ज़रूरी है इसको। ये पहले नहीं होता था, इस दफ़ा स्टार्ट किया गया। ठीक है, क्या किसी के नहीं है तो उसने पहले से पढ़ा होगा। मतलब अगर कोई BS CS में आ रहा तो उसने तो कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। आपने क्या पढ़ा? अगर नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, जिसके हो रहा है वो पढ़ेगा। सर प्लेजरिज्म का भी बताएं क्या पॉलिसी है? आपकी सिस्टर आई है? मेरी उसका गिलानी आई नहीं है। मैं वो आपको बताएं, इसका गिलानी आई हुई है। असरा को गिलानी सब को गिलाते हैं, भी है 3.70। ठीक है, तो उनसे भी पूछेंगे इतना अच्छा रिजल्ट कैसे ले लिया B.Ed में। 3 असाइनमेंट हो सकती हैं, मिड से पहले 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, और 2 असाइनमेंट फाइनल से पहले हो सकती हैं। इस तरह होगा कि 2 असाइनमेंट या 2 क्विज, ये डिपेंड करता है आपके जो टीचर्स हैं उसके ऊपर कि वो किस तरह उसको डिवाइड करता है। उसके बाद मिड टर्म हो जाएगा, जैसे मिड टर्म क्लोज होगा उसके बाद फिर स्टडी स्टार्ट होगी, फिर वो असाइनमेंट देंगे, क्विज देंगे। तो समझ लें कि असाइनमेंट पूरी GDP के 30% नंबर। अगर आप 30% में से 25 भी ले लेते हैं, बाकी 70% के एग्जाम है, उसमें मजीद 25, 30, 50 लेना भी मुश्किल है। मिड में होता है 30% और फाइनल में होता है 40%। ठीक है, इस तरह डिवीजन होती है। ये असाइनमेंट क्विज आपको पास करने के लिए इंतहाई जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर 30% आप असाइनमेंट नहीं करते, क्विज नहीं करते, तो बाकी 70 में से आपको 50% लेना
इंतहाई मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई मज़ीद क्वेश्चन आप ज़रा देख लेते हैं कि अगर LMS ब्लॉक हो जाए या उसका पासवर्ड फॉरगेट हो जाए या नहीं लग रहा तो क्या करना है। मोस्टली यही होगा कि पासवर्ड नहीं लग रहा। मिड यही कैंपस में होंगे। अब चूँकि थोड़ा सा डिले हुआ है क्लासों में, 15 नवंबर तक चली दी हैं। रूटीन में ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। 1 महीना लेट हैं तो आपके एग्ज़ाम फरवरी में जाके फरवरी के एंड में स्टार्ट हो जाए मिड टर्म। ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर आप वीडियो की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। पूरा आपका मिड टर्म फाइनल टर्म 1 साल का कैलेंडर वहाँ पर बनाया हुआ होता है। ठीक है, उसमें शार्ट क्वेश्चन होंगे, MCQs भी होंगे। B.Ed के जो पेपर्स हैं उसमें कोई 5 नंबर का लेंथी सवाल भी हो सकता है। तो 5 नंबर को लेंथी तो नहीं कहेंगे, शार्ट क्वेश्चन ही हो गया वो भी। और वीडियो में लिखना कैसे, पूरी पॉइंट लिखें, सीधी सीधी बातें करें। ठीक है ना, वो जैसे होता है ना रूटीन में लंबी लंबी लिख दी। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है, गैर जरूरी चीज़ें ना लिखें, सीधी सीधी साफ सुथरी बातें। जो आंसर बनता है उतना लिखें, जितना बनता है उससे 1 लाइन ज़्यादा लिखें। 10-10, 20-20 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ जी, हैंड रिटन इसमें कुछ नहीं होता, सब कुछ इसमें कंप्यूटर पे ही होना है। कंप्यूटर से ही आपका एडमिशन स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटर पे ही आपका खत्म होगा। इसमें हैंड राइटिंग कुछ नहीं है। अगर कुछ लोगों को नहीं सीखा इतना कंप्यूटर, वो डिग्री करते करते अच्छी तरह सीख लेते। कंप्यूटर भी अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी है कि अपने इरादे मजबूत रखें। सिर्फ इस वजह से कि मुझे कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा तो मैं डर गया, तो डर गया वो कुछ नहीं कर पाता। टाइपिंग का कोई इशू नहीं है। असाइनमेंट जब आपकी आती है उसमें 5 से 6 दिन होते हैं। 2-2 लाइनें भी 1 दिन में लिखे ना, आप असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अचानक से नहीं कि रात 12 बजे अनाउंसमेंट आई या सुबह 7 बजे तक असाइनमेंट अपलोड कर दो। टाइम होता है उसके लिए, और ज़्यादा चीज़ जो है ना वो आपके इरादे की होती है। अगर आपने सोचा है कि मैंने पढ़ना है, मुश्किल आती है या आसानी आती है, आप उसमें से निकल जाए। ठीक है, अगर आपने मेंटली जहन बनाया हुआ है कि आगे सारी आसानी मुझे नज़र आए, कहीं मुश्किल हुई तो मैं तो वहाँ से निकल, तो फिर ऐसा नहीं होता। मुश्किलें भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं। कामयाब एट दी एंड वही होता है जो उनमें से गुजर जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को और कोई सवाल? अब यहाँ पे एक चीज़ की ईमेल, ठीक है, ये इंतहाई ज़रूरी है। वीडियो से कम्युनिकेशन करनी है, आपने अपने सुपरवाइज़र से कम्युनिकेशन करनी है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो शुरू में ही एक चीज़ आपको, आपके जो ईमेल आई हुई है ना ID पासवर्ड, उसमें 2 चीज़ें हैं, VU LMS ID और VU email ID। अगर आपने उसको देखा हो, VU email ID अपने मोबाइल में ऐड करना है, यूनिवर्सिटी को मेल करनी है। आपकी अपनी जो प्रोफेशनल ईमेल है यूनिवर्सिटी की तरफ से बना के उसी के ऊपर रिप्लाई आना है। अगर आप पर्सनल ईमेल से करते हैं जो आपने एग्ज़ाम के लिए दी गई थी, तो वहाँ से सीधा रिप्लाई आ जाएगा कि अपनी प्रोफेशनल ईमेल से रिप्लाई करें। ठीक है, उसको मोबाइल में ऐड कैसे करना है, ये आसान सा ही प्रोसेस है। एक हमारा YouTube चैनल भी है, उसके ऊपर 3-4 वीडियो, कुछ इससे ज़्यादा भी हैं, इसी हवाले से कि रीसेट अगर पासवर्ड करना है कैसे करना है, ईमेल ऐड कैसे करनी है, आप उसको देख सकते हैं। 5 से 6 मिनट की वीडियो है, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? सर GDP से क्या होगा? GDP यूँ समझ लें कि सिंपली एक जनरल क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, वो बुक से आपके सिलेबस से हट के भी हो सकता है। ठीक है, एक जर्नल है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट पूछने के लिए आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है, तो वो GDP होता है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होता है। ठीक है, कोई इसके नंबर हैं, इसके नंबर हैं, यहाँ पे नंबर हैं आपके, ये सब मिला के आपको आपकी अच्छी सी GDP, जिन्होंने लाजमी असाइनमेंट भी अच्छी की होंगी, क्विज़ भी अच्छे। ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम में 70% के एग्ज़ाम में आप इतनी अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं
तो यहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता अगर आप असाइनमेंट क्विज अच्छे नहीं करते। ठीक है, वो जहाँ कहीं मुश्किल होगी हम कैंपस में हैं, नंबर आपको मैं यहाँ पर रिपीट करवा देता हूँ एक दफ़ा। एक नंबर 2 नंबर हैं हमारे, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ज़रा साइन आउट करें। करें सर, क्लिक किया यही मुझे। अच्छा, बाज़ इस तरह भी आता है, ये मैसेज एक आया, स्टूडेंट ने पढ़ा ही नहीं है, हालांकि नीचे जाके लिखा है कि क्लिक हियर टू लॉग इन, वो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, सर LMS नहीं खुल रहा। आपके सामने एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो आपके सामने चीज़ आती है, अगर आप उसको अच्छी तरह रीड नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा पढ़ा थोड़ा सा छोड़ दिया, आप कभी भी पूरी तरह उस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, उसी अब अगर पासवर्ड आपका अक्सर मैसेज आए हैं कि जो पासवर्ड नहीं लग रहा, उसका करेंगे क्या। ठीक है, नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, वो समझ लें कि LMS का ताला भी आपके पास है, चाबी भी आपके पास है। ठीक है, चाबी कहीं और रखी है, वहाँ से जाकर उठानी होती है, तो चाबी जाएगी कहाँ। ठीक है, क्लिक करें, यहाँ पे 2 चीज़ें मांगी हुई हैं, स्टूडेंट ID। अब जब भी स्टूडेंट ID कहें तो ID कार्ड नंबर नहीं बता देते। ठीक है, ID से मुराद है आपके जो यूनिवर्सिटी ने एक मखसूस आइडेंटिटी दिया है ना, उसको आपने बताना है। ठीक है, यहाँ पे ID लिखेंगे, PC 210 20 जो भी था किसी का अपना लिखेगा, और नीचे लिखेंगे आप पर्सनल ईमेल, पर्सनल कौन सा ईमेल जिसके ऊपर आपने LMS एक्टिवेट किया हुआ है या जो आपने हमें एडमिशन के लिए दिया था। ठीक है, अब कोशिश करें कि कुछ लोगों ने वाला साहब का दिया हुआ है, कुछ ने भाई का दिया हुआ, कुछ ने किसी का दिया हुआ है। ठीक है, आपके मोबाइल में, आपके LMS में अपना ईमेल लाजमी होना चाहिए। वजह क्या होगी कि पासवर्ड जो है भूल गया, असाइनमेंट की लास्ट डेट है, और जो आपने LMS में ईमेल दिया हुआ है वो भाई का है, भाई क्या हुआ है घूमने। ठीक है, आपने लिंक सेंड किया, उसकी ईमेल पे चला जाएगा रीसेट का पासवर्ड चलेगा, आप उसको कॉलिंग कर रहे हैं, वो पार्टी का है। ठीक है, तो वो लेट आता है, जब तक वो नहीं आएगा आपको पासवर्ड नहीं बताएगा, आप नहीं छोड़ सकते उसको, और आपकी असाइनमेंट क्या होगी, ज़ाया होगी। तो अब हर किसी के पास मोबाइल है, ईमेल अपना बना के LMS में ऐड किया जा सकता है। LMS में कैसे ऐड करेंगे अपना ईमेल, दोबारा लगाएं सर, कोई भी जो आता है ना, बैक जाएं, आप में से कोई बता दें, आ जाए कोई आप में से ID पासवर्ड पासवर्ड से लग रहा है कि समझने से चल रहा है। ठीक है, ये सही साहब है, आखिरी सेमेस्टर है लेकिन कोरोना वाला इनके भी आया हुआ है। तो हमने करना क्या है कि ईमेल अगर चेंज करनी है तो जहाँ पे आपकी तस्वीर है उसको क्लिक करेंगे, तस्वीर को क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे एक माई प्रोफाइल नीचे नजर आ रहा है आपको। ठीक है, क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल है आपका लिखा हुआ डाटा, और यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको क्लिक करेंगे, क्रॉस करें थोड़ा सा।
ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट ईमेल लिखा हुआ है saeed@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आपने नया ईमेल LMS ओपन करके यहाँ पे पुट करना है और उसको सेव करेंगे। जब सेव करेंगे फिर आपसे ईमेल वेरिफिकेशन मांगी जाएगी। ईमेल वो आपके मोबाइल में लगा होना चाहिए जो आप यहाँ लगा रहे हैं। उसके ऊपर एक लिंक जाएगा, उसको ओपन करेंगे तो आपका जो ईमेल है LMS के अंदर एक्टिव हो जाएगा। फिर जब भी आप पासवर्ड वगैरह रीसेट करेंगे तो लिंक फ़ौरन आपके ईमेल के ऊपर जाया करेगा और वहाँ से आप नया पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि पासवर्ड खुल ही नहीं रहा, LMS खुल नहीं रहा। उसका यही हल है कि आप पासवर्ड रीसेट कर लें, ठीक है। और इसके बाद इस हवाले से तो तकरीबन बातें सभी कंप्लीट हो गई मेरी तरफ से। कुछ लोगों ने 5वें सेमेस्टर के हवाले से पूछा था वैसे तो उन्होंने 5वें में अप्लाई किया हुआ है, उनको मेल आई थी कि आप चाहें तो डायरेक्ट मास्टर डिग्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका कोई सवाल है पोस्ट सिलेक्शन के हवाले से या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन? सर वो अगर चेंज करवाना हो 5th सेमेस्टर से मास्टर्स में तो मास्टर में चेंज हो जाएगा, लेकिन मास्टर की जो फीसें हैं वो अप्लाई हो जाएगी। यानी कि जो मास्टर की फीस दाखिला है एडमिशन फीस वो 17,550 जो आपने दिए हुए हैं और जो बाकी बचेंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो BS में जो पर मंथ फीस आपकी बनती है मैक्सिमम जाएगी तो 2250 पर मंथ तक है। अगर आप जो क्रेडिट आवर जितने कहे गए उतने एक्स्ट्रा लेंगे तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। और अगर मास्टर डिग्री में आते हैं तो आपकी पर मंथ बनती हैं 3450, ठीक है। फीसें आपको अगर ठीक लगती हैं तो मास्टर की आप कल ही जो है कह देंगे, हम उसको मास्टर में अप्लाई करें। और जिन लोगों के ID पासवर्ड आ चुके हैं 5th सेमेस्टर वाले, उनको कोर्स सिलेक्शन में कुछ सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई पहले का होगा, कोई दूसरे का, कोई तीसरे का। जो अपने कोर्स एग्जाम्पशन की है, जो आपने पीछे पढ़ा था, जो यूनिवर्सिटी के दरमियान सेम थे, वीडियो के दरमियान, वो सब्जेक्ट उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिए हैं। आपको LMS के अंदर ही नज़र आएगा सब्जेक्ट की लिस्ट के सामने कोर्स एग्जाम, इसके सामने ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपने बाकी जो रिमेनिंग है वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? प्रधान साहब वीडियो आइडियाज चैनल खोला है, लाइक करें। ठीक है जी, ये कैंपस का ही चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसके ऊपर जो भी मसले मसाइल आएंगे पासवर्ड के हवाले से या असाइनमेंट कैसे बनानी है, GDB कैसे सबमिट करनी है या कुछ और, वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो सिंपली सी एक वीडियो देख लें, पासवर्ड भी रीसेट हो जाएगा और बाकी मामला आपके क्लियर हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास कैंपस का नंबर है, कल से जो है आपको ग्रुप में ऐड करना शुरू कर देंगे। लाजमी है कि आप ग्रुप में ऐड हो जाएं, ठीक है, और राब्ते में रहें, अकेला ना छोड़ें अपने आप को, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात राब्ता ही नहीं होता और छोटा सा मसला होता है और आपसे सॉल्व नहीं होता और कैंपस राब्ता नहीं करते, आपसे असाइनमेंट भी मिस करना शुरू कर देते हैं, फेस भी इस तरह फिर आप पीछे उठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं आसान है सारा कुछ, सिर्फ एक ही शर्त है कि आप स्टडी करें प्रॉपरली और कहीं तो मसला होता है तो कैंपस से रब्ता, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ कहना, ठीक है। और B.Ed में अभी संस्था गिलानी साहब आए, उन्होंने पास आउट किया है और CGPA भी माशाल्लाह अच्छी है, 3.70 है। हम उनको बुलाते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे लिया, ठीक है। तो मिस संस्था गिलानी के लिए तालियां आ गए। सब परेशान होंगे कि न्यू आए हैं यहाँ पे तो पता नहीं क्या बनेगा।
मैं भी पहले ऐसे ही परेशान थी, लेकिन सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं है। ये है कि रेगुलर पढ़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है बस, और तो कुछ नहीं। थैंक यू। ठीक है, तो कुछ मैंने जो आपके सीनियर स्टूडेंट हैं उनको भी बुलाया हुआ है ताकि आपकी ना वो रहनुमाई कर सकें। उसमें कंप्यूटर वाले भी हैं, बीएड वालों से बात हो गई, कुछ मैथ वाले भी हैं। तो मुझे सामने नवीद उल हसन साहब नज़र आ रहे हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस में, तशरीफ़ लाएं। कुछ स्टूडेंट ना शुरू में आते हैं ना, तो वो देखिए हमने हमारे लिए मेहमान खुसूसी आप लोग ही हैं, और जो अच्छा रिज़ल्ट पेश करेंगे हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम भी हैं और हमारे लिए मेहमान खुसूसी से भी ऊँचे हैं। ठीक है, किसी को बुला लें, किसी से कोई पतरसा पकड़ लें, किसी से वो, ठीक है, वो नहीं लगता अच्छा। जिन्होंने कुछ परफॉर्म किया है वही हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं और मेहमान खुसूसी भी हैं। वही साहब, आपने वीडियो को कैसे पाया और तो कैसे आगे सफर स्टार्ट किया? थोड़ा सा यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सबसे पहले आपको अपने घबराना नहीं है। ठीक है, और वीडियो के लेक्चर अपने साथ साथ लेने हैं LMS के। इसके अलावा आप शॉर्ट लेक्चर यूट्यूब से ले सकते हैं और हैंडआउट्स को फॉलो करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने असाइनमेंट और क्विज़ेस जितना कुछ हो सके खुद करें। ऐसा करने से एक्सपीरियंस भी आता है, और अगर प्रोग्रामिंग के हैं तो खुद प्रैक्टिस करें और इस तरह अच्छी चीज़ें आ जाएगी आपकी। स्टूडेंट लेक्चर नहीं सुनते, और जो सुनते हैं फिर वो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, अगर कुछ और भी साहब आए हुए हैं वो आ जाएं। ख़वातीन में से कोई? हैंडआउट्स किताबें होती हैं, इंग्लिश में हैंडआउट कहते हैं। उर्दू दूर होती जा रही है ना, तो हैंडआउट हो गया है। वैसे वही किताब है, किताबें आपको मिल जाएंगी, वो थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट हैं इकरा स्टार्स, ठीक है, इनके अस्सलाम वालेकुम। इस बार मेरा वैसे इस लिस्ट में नाम तो नहीं है, क्योंकि इस बार मेरी CGP बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन पहले 2 सेमेस्टर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही है, 3.45 तक रही है, और वो मेरी अपनी मेहनत से रही है। जैसे कि सर ने कहा, सबसे पहले तो यही बात है, जो अपनी असाइनमेंट सॉल्व नहीं करते और जो GDPs को नहीं इंपॉर्टेंट समझते और सीरियस नहीं लेते ना, उनकी CGP ड्रॉप हो जाती है। और इस सेमेस्टर में जो है मेरी CGP इसीलिए ड्रॉप हुई है, कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी। फाइनल बहुत अच्छा किया, उसी की बेस पर 3.7 बनी है, अदरवाइज मुझे लगता था कि मेरे इस बार फेल होने के चांसेस हैं। तो यही है, आप अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे सॉल्व करें, GDP सॉल्व करें, क्विज सॉल्व करें, मेहनत करें। और बात रही ग्रुपिंग की, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप पे डिपेंड करते हैं तो ऐसे आप 3.94 के आप 3.99 भी ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज तक मैंने जितनी भी अपनी असाइनमेंट्स की हैं अपने दम पे की हैं, ग्रुप से ज़रूर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, और जो हमें वेबसाइट्स पे दी जा रही होती हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशंस वगैरह, वो सारे मैं देखती हूँ, लेकिन व्यू अपना। समटाइम ऐसे होता है कि असाइनमेंट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, हर दूसरे दिन मेरा सर को मैसेज करती थी, ये मसला हो गया, ये हो गया। कभी सर टाइम पे होते थे और समटाइम शायद जानबूझ के छोड़ देते थे कि चलें स्टूडेंट खुद भी कुछ करें। तो उससे ये है कि बहुत अच्छी हेल्प मिली है, अब अपना काम खुद करें। ये कॉन्फिडेंस जो है वो सर शकील साहब की वजह से ही आया है। जब मैं न्यू आई थी, बहुत डरी हुई थी। जब मेरा फर्स्ट एग्जाम था तो मुझे अपनी ID बतानी नहीं आ रही थी, मैंने अपनी रोल नंबर स्लिप निकलवानी थी, तो मुझे अपनी ID भूल गई थी। और मेरे माइंड में ये भी नहीं था कि मेरे पास ID मतलब कार्ड है तो मैं उसमें देखना कि मेरी ID क्या है। तो वो असद भाई बैठे थे, जब निकाल रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी कार्ड से देखें तो आपको मिल जाएगी।
जब एग्जामिनेशन सिस्टम अभी इस समय हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हम क्या करें, ये सारे क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में सच से यही क्वेश्चन होते हैं। तो लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम पेपर देने के लिए तो मैं यही घबराई थी टाइम कम होगा, टाइपिंग स्पीड नहीं है, लेकिन अब 2 से 3 असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं मिड टर्म से पहले। असाइनमेंट करने का मतलब ही ये होता है मिड टर्म से पहले कि आपकी राइटिंग स्पीड है वो थोड़ी सी हो सके, आप कीपैड पे राइट करेंगे, आपको अल्फाबेट समझ आएंगे और पेपर की तरह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो असाइनमेंट खुद सॉल्व करने का क्यों कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। अगर आप जैसे मैथमेटिक्स वाले हैं वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सोल्यूशन मिलेगा टाइम को, जल्दी से कॉपी पेस्ट करें, अपना नाम लिखें। समटाइम वो नहीं उनको पता चलता, मैथ है कंप्यूटर्स में नहीं समझ आती कि कॉपी पेस्ट किया या खुद से लिखा है, क्योंकि वो तो मैथ है, वो सब एक जैसे ही लिखेंगे। और यहाँ बात राइटिंग की भी नहीं है कि हैंड राइटिंग चेंज से पता चल सके, तो नहीं पता चलता, हम कॉपी पेस्ट करके सबमिट करवा देते हैं। तो असाइनमेंट खुद इसलिए लिखनी है ताकि टाइपिंग स्पीड बने। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे वरीड हैं कि हमने लिखना कैसे है, तो टाइपिंग स्पीड आपकी असाइनमेंट बनाने से होगी। तो वो ज़्यादा असाइनमेंट में एक 10 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 1 पेज का भी नहीं होता, यहाँ 62 पूरी पॉइंट लिखनी है। तो पेपर अच्छा देना है, टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, टाइम में मैनेज करना है, तो अपने असाइनमेंट्स खुद बनाएं। ग्रुप से ज़रूर हेल्प लें। जैसे मिड टर्म में भी ज़्यादातर ये हुआ है, अभी मेरे 3 सेमेस्टर चले हैं और कोरोना की वजह से जो है ओपन नहीं होते थे कैंपस वगैरह, तो हमारे मिड टर्म जो है ना ऑनलाइन हुए हैं। उसमें क्या है कि जिस ग्रुप्स को मैंने ज्वाइन किया हुआ है एमएससी के, वो तो तकरीबन कोई इन 100 स्टूडेंट होते हैं उसमें, और डिफरेंट सिटीज़ से हैं, सिर्फ इस सिटी से नहीं है, हमारे कैंपस से नहीं। तो वो क्या होता है कि ग्रुपिंग बनी है, सबने हमने टॉपिक्स डिवाइड कर लेने कि इतने टॉपिक फलां बंदा तैयार कर ले, इतने फलां कर ले, अब उसमें से जो आएगा वो फलां बताएगा। उससे क्या हो रहा है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आप जब एक जॉब करेंगे, एक लेवल पे जाएंगे, जो लेक्चरार बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जब आप यहाँ स्टेज पे आएंगे तो बोलना नहीं आएगा। वो क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि आपको उससे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने सारा स्टूडेंट से जो है हेल्प आउट करके सारा कुछ नंबर तो ले लिया, 4 CGP भी ले ली, पूरी की पूरी ले ली, लेकिन बात क्या है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप यहाँ पे क्या डिलीवर करेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ऑनलाइन में चीटिंग सिस्टम बहुत आसान है, सब कह रहे हैं हेल्प ले लें, चीटिंग कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं किया कि मैं करूँ। मेरे पूरे 3 सेमेस्टर से मुझे एक बार याद है कि 10 नंबर के क्विज है ना, मैंने ग्रुप की हेल्प से किए थे, उसके अलावा किया और क्या उस पर लगाया। 3.45 रही, बहुत अच्छी CGP नहीं है, एवरेज स्टूडेंट रही हूँ मैं हमेशा से, कभी भी टॉपर नहीं रही। और एवरेज होने की शायद यही वजह है, एक तो मुझे बचपन से दिमागी कमजोरी है, दूसरा मैं खुद से करना चाहती हूँ, दूसरों की हेल्प नहीं लेना चाहती, सिर्फ इसी वजह से मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। अगर मैं भी हेल्प लेती तो आज 4 CGP और यहाँ 3.95 मेरी भी होती। तो बस मैं यही कहूँगी, हेल्प लें, पॉइंट ऑफ व्यू लें, सिर्फ लिखें अपना, करें अपना, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई और स्टूडेंट जो क्वेश्चन करना चाहता हो किसी भी हवाले से तो वो कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बंदे को समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन साथ साथ करेंगे, साथ साथ समझ आती जाएगी, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपनी मेहनत खुद करें और अपना काम खुद करें, दूसरों पर डिपेंड ना करें, वरना 4 CGP लेके भी यहाँ आके बोलने का ना आपको कभी भी तरीका ही नहीं आएगा। आप खुद करेंगे, कॉन्फिडेंट आएगा, यहाँ आके मेरी तरह बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ मुझे वहाँ से ना कुछ आवाज़ें आ रही थी कि हम पीछे लड़के बैठे हैं। ये एक चीज़ क्लियर कर लें, ये कोई सियासी जलसा नहीं है। कितने बड़े हो गए हैं, मिड टर्म जैसे पहले बताया कि फरवरी के शुरू में या जनवरी के एंड में आपका मिड हो जाएगा। दिसंबर में होगा, तो मैंने उसको बताया, वो कहती नहीं तब तो फाइनल होता है। मालूमात अपडेट कर ले, क्लासें भी 15 से स्टार्ट होंगी, और ठीक है। 15 दिन बाद 1 महीना होगा, 15 दिसंबर को, तो 1 महीने बाद मिड टर्म नहीं आ सकती। पहले बताया कि सारा क्लासें 1 महीना लेट है, ठीक है, उनकी पूरी हिस्ट्री। तो क्या जी क्वेश्चन, फाइनल आपके एंड ऑफ मार्च, ये कंप्लीट के अगले महीने एंड ऑफ मार्च का है, पॉसिबल है कि अप्रैल में करें। ये चीज़ें आपको अकेडमिक कैलेंडर PU की वेबसाइट पे है। 15 को क्लासेस स्टार्ट होनी है, आपके पास 6 दिन है कि आप LMS की हर चीज़ अच्छी तरह चेक कर लें खुद कि किसको क्लिक करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। क्योंकि जब स्टडी स्टार्ट हो जाती है तो फिर यूँ समझ लें कि गाड़ी आपने स्टार्ट कर दी है। तो PU की आपको भी आ चुका है, मेल चेक करेंगे और मेल में नेट भी चलना चाहिए। बाद आज व्हाट्सएप पैकेज होता है तो मेल नहीं आती, ठीक है। मैसेज भी आ चुका है, मैंने ये पहले पूछा था कि सभी को ऑलमोस्ट आ चुका है। चलें, जिसको नहीं आया
ठीक है, वो कल रब्ता कर लें, ठीक है, तो उनका भी चेक कर लेंगे, आ चुका होगा। क्योंकि पहले भी मैंने 2-3 केस ऐसे देखे हैं, जब उनके ऊपर मेल लगाई है, नेट ऑन किया है, तो मेल बाज़ औक़ात सिंक्रोनाइजिंग आपकी होती मेल की, कोई नई मेल आई ना, ठीक है, वो भी आ जाएगा, मसला कोई नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारे सॉल्व करने वाले हम कर देंगे इंशाल्लाह। और कोई जब चाहे आप ले सकते हैं, देखो उसमें टाइमिंग का तो मसला कोई नहीं है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास कैंपस में ये अवेलेबल है, आप चाहें तो यूएसबी में ले सकते हैं। ज़रूरी है कि आप ज़्यादा डाटा ना इस्तेमाल करें। अगर मोबाइल पैकेज है या कुछ भी है, कैंपस से ले लें, अपने लैपटॉप में मोबाइल में रख लें, और उसको ये बेहतर है लेक्चर सुनने के लिए कि आप अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ज़ाहिर आपने पढ़ना है ना, ठीक है। और कोई सवाल इनमें से कोई और साहिब हैं? आप कह रहे मेरे पास तो इतने साल पहले याद वो आए हैं ना जहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है, मतलब 15 से स्टार्ट वो स्टार्ट की थी, फिर HEC ने आपको पता है कि MA की डिग्री दोबारा लॉ कर दी, यूनिवर्सिटी ने उसको रोका सारे सिस्टम को, और दोबारा से एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। मज़ीद 5-6 दिन दे दिए कि किसी ने उसको कन्वर्ट करवाना है MA में या MSc में करवा सकता है। कुछ नए अगर लोग लेना चाह रहे हैं दाखिला, तो वो भी ले सकता हूँ, स्टाफ चलेगा, ठीक है। और कोई सवाल? हाँ जी, अगर कोई रोज ना ले सके लेक्चर और हफ्ते बाद एक दिन, देखिए आप संडे के संडे ले लें सारे लेक्चर, कोई मसला नहीं। नहीं, अब मेरा ख्याल है कि आपका वाच टाइम देखा जाएगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है, किसी ना किसी तरह से अब आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, ठीक है, कि आपने LMS खोला है या नहीं खोला, और आपकी अटेंडेंस हमारे कैंपस पोर्टल में भी आती जाती है, ठीक है, वहाँ से पता चल जाता है कि आपने LMS खोला या नहीं खोला, ठीक है। पूरा रिकॉर्ड बनता है कि कितनी असाइनमेंट थी, कितनी की, कितनी नहीं की, कितनी दफ़ा LMS खोला, टाइम के साथ आपका, ठीक है। आप इसको खोलेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो कुछ करेंगे नहीं, इसलिए डेली चेक करें कम से कम इसको। और ऐप भी इसकी दस्तयाब है VULMS के नाम से, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है मैथ का, ठीक है, उसमें सारे होते हैं। जब आप 1-2 असाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसमें आपको कैंपस से गाइड भी कर दिया जाएगा, तो 1-2 असाइनमेंट बनाते हुए आप मैथ वगैरह जो है ना उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसके सलूशन टाइप करना सीख जाएंगे, ठीक है। और कुछ? क्रेडिट आवर सिंपल मैं आपको बताऊंगी, एक बुक है ना, उसको उन्होंने डिवाइड किया कि 3 क्रेडिट आवर है, ज़्यादा उसको डेफिनेशन में नहीं पढ़ते। अगर 6 किताबें हैं तो 18 क्रेडिट आवर बनेंगे। आपकी डिग्री डिवाइड की होती है कि अगर MCS है तो 72 क्रेडिट आवर है, और आपको जो मेल मिली है उसके अंदर लिखा होगा ऑफर लेटर के अंदर कि आपने B.Ed में 54 क्रेडिट आवर करने हैं, जो BS वगैरह हैं उसमें 134-35 के करीब होते हैं। तो समझ लें कि ई-लर्निंग जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो या आपको अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ आपने तो आप कुछ उसका नॉलेज मिलता है कंप्यूटर। नहीं सर जी, जो मतलब हमारी क्लास में B.Ed 1.5 ईयर्स वाले जो है वो हो रही है, उसको नहीं हो रही, वो आ जाएंगे अगर किसी के नहीं हो रहे तो उसका खुद करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक? नहीं, ये ऑटोमेटिक ही होता है, ठीक है, वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, मैं हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया उसका ख्वाब किसी ने देखा था, आपको पता होगा, पाक स्टडी में 1 नंबर का क्विज़ भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कैंपस है ना, जो पुराने स्टूडेंट हैं सीनियर, वो उनको पता है कि पिछले हमारे कैंपस में था, वो इतना मतलब इस तरह का नहीं था। इसको सारे को जो अपडेट किया गया है ना, उसके पीछे एक आइडिया था, ठीक है। वो आइडिया गफ्फार साहब ने तैयार किया था, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी सारे का सारा वो गफ्फार साहब का ही, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, और आपको ये नज़र आएगा
अगर आपका रहीमिया खान चक्कर लगे, लियाकतपुर लगे, आसपास कम से कम इस डिवीज़न में इस तरह का कैंपस वीयू का आपको नज़र नहीं आएगा। मुल्तान में भी नहीं है, वहाँ प्रैक्टिकल दिए हैं, कोई हाल ही नहीं है। ठीक है, जो जाते हैं उनको पता है। ठीक है, तो इस सारे के सारे के पीछे जो है वो प्लानिंग, आइडिया और उसके ऊपर अमल दरामद सारे का सारा वफार साहब का है। मैं चाहता हूँ कि तालियां बजाएं इनके लिए। कैसे आप लोग ठीक हैं? अच्छा, अभी वैसे शकील साहब ने ये तो कहा कि हमने इसको डेवलप किया, एक स्ट्रक्चर, एक सोच, एक डायमेंशन है। आप लोगों ने अपने लिए क्या सोचा है? एक फ्यूचर बनाना है ना, BS, MS, व्हाट्सएवर क्या डिग्री है, आप प्राउड करेंगे इंशाल्लाह ताला VU के होने के हिसाब से कि जब आप मेहनत करके उसको डेवलप करेंगे, आपकी सोच के पीछे सारा जो है ना एक स्ट्रक्चर खड़ा है। अगर आप कहीं से थोड़ा सा हेजिटेट हुए, डिस्टर्ब हुए, तो मेरे ख्याल में आप लोग नहीं कर सकेंगे। मैं चाहूँगा कि कोई भी मुश्किल आपको आती है किसी भी सेंस में, तो उसको क्रॉस करना ज़रूरी है, बजाय उसको आंखें चुरा के साइड पे होना। क्या एग्री करते हैं इस बात से? हमें प्रॉब्लम्स आई हैं, कोविड में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन अल्लाह पाक का करम है, उस ज़ात का हम पे बहुत शुक्र अदा करते हैं उसका कि उन्होंने हमें मज़ीद डेवलप किया। तो ये आप लोगों की खातर हमने करना ही था। अलबरकत ने हमेशा ये सोचा है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा फैसिलिटेट करें, आइंदा इससे ज़्यादा भी करेंगे, लेकिन आप हमें गाइड करें, सजेस्ट करें। इट डजेंट मीन कि हम पाइनियर हैं, हमारा इदारा है और हम ही चला रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। आप हमारे दोस्त, हमारे साथी बने, फिर ये चलेगा। एम आई राइट? पुराने स्टूडेंट होंगे, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता कि मैं अच्छा हूँ और मैंने ही अच्छा किया, नहीं, हम सब अच्छे हैं। हमने आगे जब बढ़ना है तो अपने आप को अपडेट रखना है। अपडेट रखेंगे तो मज़ीद हम अपनी अवेयरनेस, अपने मामला, अपने फ्यूचर को पा सकेंगे। हमेशा अपने बच्चों को मैं एक एक्टिविटी करवाता हूँ। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन से अटेम्प्ट की है जिसमें एक दो बच्चों को बुलाया गया, कहा गया कि जी इसको हाइट पे जंप लगा के जना बताएं कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं मोस्टली ये एक्टिविटी बताता हूँ क्योंकि मैंने लर्न की है, हमने पे करके की थी, आप ऐसे कर रहे हैं। तो एक छोटे कद का बच्चा आया, एक बड़े कद में आया, उन्होंने अटेम्प्ट की। बड़े कद वाला कहते मैं तो लगा ही नहीं सकता, जबकि करज है, आपको हमने करज करना है कि यू कैन डू इट, तो आप कर सकते हैं। उस छोटे कद के बच्चे को हमने करज किया ओवरऑल क्राउड ने कि आप कर सकते हैं। आप यकीन मानेंगे उसने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर दिया। मुझे भी पता है छत को हम हाथ तो नहीं लगा सकते, लेकिन मैक्सिमम तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही हमारा काम है, उसी को ही आपने करना है। तो VU के होने से, अलबरकत के होने से हम चाहेंगे कि आप प्राउड में रहें, काम करें नेक नीति के साथ, अच्छा पढ़ें और अपने फ्यूचर को पाने के लिए जो भी हर्डल्स आती है उसको क्रॉस करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। जिनका थोड़ी से इसको मज़ीद ऐड कर लेते हैं कि कुछ मुझे अभी स्टूडेंट नज़र आए हैं इनमें से, तो मैं उनको इसलिए बुला रहा हूँ। ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, आ जाएं सर। उनके लिए मिस समरा पीछे पीछे बैठी हैं, नहायत ही एक्टिव हैं और आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे नाम हैं, कुछ मजबूरियों और कुछ कामों की वजह से नहीं आ सके। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले जो है ना, हमने जब एडमिशन लिया था तो पहले पता नहीं चलता था कि किस तरह स्टडी करें, क्या करें, असाइनमेंट किस तरह करनी है,
इस तरह, या क्विज वगैरह जो है वो किस तरह करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप यानी कि इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको जब आप टाइम देंगे स्टडी के हवाले से, तो आप में यानी कि इंटरेस्ट भी पैदा होगा और उसका जो आपका प्रॉब्लम होगा वो भी आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएगा। असाइनमेंट जब आप खुद करेंगे, क्विज वगैरह भी जब खुद करेंगे, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके सारे के सारे मसाइल जो है इधर ही हल हो सकते हैं। तो टाइमली जो है ना जो जिस तरह लेक्चर होता है, तो आप जो है ना टाइम के हिसाब से उसको जो है ना वो याद करने की कोशिश करें, उसमें यानी कि मेहनत करें। अगर आपको कोई कंसेप्ट वगैरह क्लियर नहीं होता तो उसका जो है वीडियो लेक्चर वो भी सुनें, या फिर भी अगर कोई मसला हल नहीं होता तो आप गूगल में ना उसको लफ्ज़ को या उस वर्ड को जो है आप इजीली सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना वो इंटरनेट का दौर है। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती तो आप गूगल में यानी कि उसको सर्च कर सकते हैं, फिर वो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है इस तरह। तो अगर आप टाइमली जो है ना वो किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो करने की कोशिश करेंगे, तो आप किसी भी जो है इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो कोई और असाइनमेंट जो है इसको आपने सीरियसली इनके लेना है। अगर GDP है ये इस तरह, जो कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हमें इनके पहले पता चल जाता है कि असाइनमेंट जो है आपने 5-6 दिन जो है पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। कोई भी अगर आपने जो है ना वो असाइनमेंट करनी है या क्विज करना है, उसका आपको पता चल जाता है कि ये इतने दिन में जो है ना हम मैनेज कर लेंगे। तो आप पहले से उसके लिए जो है ना जब तैयारी करेंगे, असाइनमेंट का मटेरियल आहिस्ता से इकट्ठा करेंगे, पेपर की तैयारी जो है वो भी आपको, क्योंकि आप डेट शीट भी जो है ना खुद बना सकते हैं, इसमें इनके बहुत ज़्यादा जो है ईजी वे है। तो जब सोच समझ कर काम करेंगे कि हमने इस काम को किस तरह करना है, कब करना है, टाइम टेबल यानी कि जब आप अपना बना लेते हैं, तो उस काम को जो है ना करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उसमें आपकी यानी कि पूरी यानी कि कंसंट्रेशन जब आप करेंगे तो इजीली जो है ना आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और अच्छे जो है ना वो आप CGP जो है ना बना सकते हैं। तो किसी भी काम की अगर समझ नहीं आती तो आप YouTube से सर्च करें, गूगल से सर्च करें, वो यानी कि आप इससे अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसमें यानी कि कोई जो है घबराने वाली बात नहीं है, और ये बहुत ही जो है अच्छा तरीका है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आपको आ जाता है हर चीज़ का ना, पहले से आपको जो है वो पता चल जाता है कि असाइनमेंट कब है, आप पेपर कब आ रहे हैं। डेट शीट जब बनाने की जो है ना वो भी बताया होता है कि डेट शीट आपने यानी कि इस दिन तक बना लेनी है। तो इससे मेरे ख्याल में कोई अच्छा जो है ना वो तरीका नहीं है, कोई अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको गाइड नहीं कर सकती। ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो जितना आप इस पर कंसंट्रेट करेंगे और टाइमली जो है ना वो आप अपना जो है वो तैयारी शुरू करेंगे, तो आप अच्छे जो है मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 1:10 हो गया है, तो 10 मिनट हम लेट हो गए हैं। तो आखिर में हम इसको बस वाइंड अप करते हैं, और एक काम आखिर में करते हैं कि अपने पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार में कौमी तराना खड़े हो गए। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज आकर वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे एतमाद का इजहार किया। आपके लिए चूँकि थोड़ा सा 15 मिनट लेट हुए हैं, तो जो रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम था वो इस तरह है कि जो मेरे साथी दोस्त हैं वो पहले उठेंगे और उनको रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड की जाएगी, वो साथ ले जाएंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह
बाकी मुलाकात होती रहेगी और राब्ते में भी रहेंगे। तो दोस्त मेरे पीछे जो हैं वो आप स्टार्ट करें, वहाँ से जाना, आपको गाइड करेंगे।